नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। सभी श्रोताओं का जीवन सुख समृद्धि विवेक और भक्ति भावना से भरा हो, भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। रथ सप्तमी का त्योहार है, सूर्य की उपासना का पावन पर्व है। आइए इस दिन रथ सप्तमी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं और आगे कुछ उपाय भी देखते हैं। रथ सप्तमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। इसे माघ सप्तमी और सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित है और इसी दिन उनके रथ की दिशा उत्तरायण में परिवर्तित होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रथ सप्तमी को सूर्य देव की जन्म तिथि भी माना जाता है और इस दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रथ सप्तमी का महत्व यह है कि हिंदू धर्म में विशेष रूप से बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह दिन ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से जुड़ा हुआ है। इस पर्व को कृषि, ऋतु परिवर्तन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्धि प्राप्त होती है। आइए पौराणिक कथा देखते हैं। रथ सप्तमी से जुड़ी एक प्रचलित कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब एक राजा को कोई संतान नहीं हो रही थी। राजा ने एक ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछा। ऋषि ने उन्हें बताया कि यदि वे माघ शुक्ल सप्तमी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान सूर्य की आराधना करें तो उनकी संतानहीनता का दोष समाप्त हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उनकी रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस पर्व को संतान सुख प्राप्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। रथ सप्तमी की पूजा विधि कुछ इस तरह है। रथ सप्तमी की पूजा सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो जाती है। इस दिन प्रातः काल पवित्र नदियों, झीलों या घर पर स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा विधि का चरणबद्ध विवरण इस प्रकार है। पहले स्नान करें और संकल्प लें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। स्नान के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाने का संकल्प लें। सूर्य को जल किस तरह चढ़ाना है, उसकी सही विधि और क्या करें क्या ना करें, कौन सी गलतियां हम अक्सर कर बैठते हैं, ये हमने एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है। आप अवश्य देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र उपयोग करें। जल में लाल फूल, अक्षत, चावल और रौली मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्य की पूजा का वक्त है। घर में एक स्वच्छ स्थान पर सूर्य देव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल एवं पंचामृत से पूजा करें। सूर्य देव को लाल वस्त्र, लाल फूल और गुड़, अरहर की दाल का भोग अर्पित करें। कई लोग सप्त घोड़ों वाले सूर्य रथ का चित्रण लेते हैं और कुछ लोग इस दिन भूमि पर सप्त अश्व, 7 घोड़ों के साथ सूर्य रथ का चित्रण करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गाय की पूजा भी इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। उनकी परिक्रमा करने से समस्त दोषों का नाश हो जाता है। दान पुण्य हमें इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से तांबा, गुड़, घी, वस्त्र, चावल, तिल और अन्न दान करना शुभ माना जाता है। आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका महत्व देखते हैं। रथ सप्तमी पर्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस समय सूर्य की किरणें विशेष रूप से पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। इस दिन सूर्य स्नान करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और त्वचा संबंधी रोगों में बहुत आराम मिलता है। भविष्य पर और ज्योतिषीय महत्व भी कुछ कम नहीं है। ज्योतिष के अनुसार रथ सप्तमी का दिन नवग्रहों में मुख्य सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने का उत्तम अवसर होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में है तो इस दिन सूर्य की विशेष पूजा करने से उससे अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। सूर्य देव को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। रथ सप्तमी व्रत कथा और इसका महत्व आइए जानते हैं।
रथ सप्तमी के व्रत को करने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और दिन भर सात्विक भोजन करना चाहिए। भारत में रथ सप्तमी का उत्सव कुछ इस प्रकार मनाया जाता है। भारत के विभिन्न भागों में रथ सप्तमी के अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे विशेष भक्ति भाव से मनाया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में, वेंकटेश मंदिर में इस दिन सूर्य प्रदोषम के रूप से भगवान वेंकटेश्वर का विशेष अभिषेक किया जाता है। यहाँ भगवान को विशेष रूपों से सजाया जाता है और उनका भव्य जुलूस निकाला जाता है। महाराष्ट्र और उत्तर भारत में भी उत्सव अच्छे से मनाया जाता है। लोग इस दिन गंगा जल में स्नान करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं और विशेष रूप से सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। भगवान सूर्य आपको बहुत बहुत की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। कृष्णा अर्पणमस्तु।